श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आगामी 3 मई 2022 को पड़ने वाली अक्षय तृतीया के संबंध में आज चर्चा लेकर के उपस्थित हूं। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसे गौरी तृतीया भी कहते हैं। इस दिन की विशेषता यह है कि इस दिन कोई भी काम अच्छा या बुरा कोई भी करते हैं तो उसका जो फल होता है, जो भारतीय सनातन संस्कृति में कर्म फल का सिद्धांत है, उसकी मान्यता अनुसार वो अक्षय हो जाता है, यानी उसका फल जल्दी नष्ट नहीं होता है। आप उस दिन दान करें, उस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करें, किसी सरोवर में स्नान करें, कोई मंत्र का जप करें, कोई स्तोत्र का पाठ करें, जो भी कोई कर्म करते हैं उसका फल अक्षय हो जाता है। ठीक उसके विपरीत अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो उस पाप का परिणाम भी अक्षय हो जाता है। इसलिए इसको अक्षय तिथि कहते हैं। इस तिथि की विशेषता यह है कि ये भगवान के जो अवतार हैं उसमें नर नारायण अवतार, परशुराम अवतार और हयग्रीव अवतार, ये 3 अवतारों की ये तिथि है। इसी तिथि को ये तीनों अवतार हुए हैं, इसलिए इस तिथि को इनका प्रागट्य उत्सव भी मनाया जाता है। और इस तिथि की एक अन्य विशेषता यह है कि त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी तिथि को हुआ है। ये इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन विशेष तौर पर आप कुछ भी अच्छा काम जरूर करें। परंपरागत मान्यता के अनुसार महिलाएं इस दिन सोने के आभूषण या घर में कोई आवश्यकता की वस्तु जो भी है वो जरूर खरीदती है। या आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण काम शुरू करना है, कोई ऑफिस शुरू करना है, कोई व्यापार शुरू करना है, कोई लंबी चलने वाली साझेदारी शुरू करनी है, आप इसको शुरू कर सकते हैं क्योंकि ये अभुज मुहूर्त है। इसमें किसी पंचांग की आवश्यकता नहीं। वैसे भी अब की बार की तिथि पर रोहिणी नक्षत्र भी है, तो अत्यंत शुभ मुहूर्त है ये 3 तारीख। कोई मंत्र जप करना है, कोई दीक्षा लेनी है, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है, कोई भी काम करने के लिए अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त है। इस अक्षय तृतीया पे मैं छोटे छोटे कुछ उपाय बता रहा हूं। सॉरी, 1 मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, पीछे जो वीडियोस चल रहे हैं, लोगों को क्यूरियोसिटी होती है क्या है ये मोस्टली मेरे अपने शूट करे हुए वीडियोस हैं और इसलिए देता हूं कि जो लोग फेस कैम नहीं कर रहे उनके लिए मैंने ऐसे वीडियोस का पूरा चैनल बना दिया। फ्री वीडियोस डाउनलोड, वहां से आप फ्री में बिना किसी हिचक के कितने भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं और उनकी क्लिप्स अपने जो आप यूज कर रहे हैं वीडियोस उनमें यूज कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं 2-3, ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल उसको एक्सप्लॉइट करें या उसका मिसयूज करें, वो एक आपत्तिजनक चीज हो सकती है। अदरवाइज फ्री है, बस इतना सा है। इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको मेरे इसी वीडियो में कहीं, आप चाहें तो वहां जा सकते हैं और उन वीडियोस को प्रॉपरली आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, इवन कमर्शियल यूज ऑल्सो। सॉरी, कंटिन्यू करेंगे। सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी। करिए, प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप धन की इच्छा करते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन से अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा कम से कम अक्षय तृतीया के दिन भगवती महालक्ष्मी को बादाम का भोग जरूर लगाइए और माता महालक्ष्मी से संबंधित कोई स्तोत्र का पाठ उनके सामने कर सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो कम से कम बादाम का भोग अवश्य लगाइए। इसके अतिरिक्त एक दिन पहले या बहुत सुबह चने की दाल को भिगो के रख लें और उसके बाद जब आपका पूजन का समय होता है उसको निकाल करके उसको साफ पानी से फिर से धुल करके और भगवान विष्णु को इस चने की दाल का भोग लगाएं। देखिए, सामान्य नियम यह है कि ये जो चने की दाल का भोग अर्पित होता है ये भगवान विष्णु के जो हयग्रीव अवतार है उसके लिए विशेष तौर पर है। लेकिन अगर हयग्रीव अवतार की कोई प्रतिमा, कोई छवि आपके सम्मुख नहीं है तो भगवान विष्णु का जो भी रूप आपके सामने है उसी को हयग्रीव अवतार मान करके चने की दाल का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर पूरे वर्ष पर्यंत पड़ती है। इसके अतिरिक्त यदि आपके घर में कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग, कोई पारद शिवलिंग, कोई किसी भी प्रकार का शिवलिंग है, उस पे चंदन का पूरा लेप कर दें। लेप कुछ इस प्रकार का, सामान्य तौर पर हम चंदन का एक तिलक लगा देते हैं, थोड़ी अधिक मात्रा में चंदन को घिसें और ऐसा लेप करें कि पूरा शिवलिंग चंदन से ढक जाए। थोड़ा परिश्रम करिए, वर्ष पर्यंत अगर आप श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो आपको मानसिक शांति बनी रहेगी। ये इस तिथि का यही महत्व है
कि ये अक्षय तृतीया है। इस दिन किया हुआ छोटे से छोटा काम भी आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तो आप इस दिन किसी गौशाला में, किसी गुरुकुल में, किसी जरूरतमंद सबसे महत्वपूर्ण आपके निकट होता है, वहां देख के उसकी जो सर्वाधिक आवश्यकता की वस्तु है वो जरूर दें। देखिए, देश काल परिस्थिति बदली, किसी समय मिट्टी के बर्तन दान किए जाते थे, समय बदला धातु के बर्तन आ गए। तो वो इसमें मेरी कोई अलग से बातें नहीं है। आप अपनी क्षमता और सामने वाले की आवश्यकता को देखते हुए कुछ दान अवश्य करें, ये आपके लिए सर्वाधिक हितकर होगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी मान्य विद्वान ने पितृदोष आदि की बातें बताई हैं तो आप छोटे छोटे 8 साल 10 साल तक के बच्चों को बुलाइए, कन्या हो बालक हो, इसकी कोई बहुत विशेष बातें नहीं, और उनको सफेद मिठाई खिलाइए। कोई नियम नहीं, कोई संकल्प नहीं, आप बुलाइए, बस मानसिक रूप से स्मरण कीजिए कि ये जो मिठाई है ये मैं अपने पितरों की तृप्ति के लिए दे रहा हूं, और बच्चों को खुशी खुशी एक दो जो वो खाएं बच्चों को खिलाइए। इससे आपके पितरों को वर्ष पर्यंत तृप्ति बनी रहेगी। और अगर आप इसके अतिरिक्त करना चाहते हैं तो एक मिट्टी के घड़े में जल भरिए, उसके साथ कुछ फल रखिए, कुछ इत्र आदि रखिए, और माता पार्वती का स्मरण करते हुए, ये प्रयोग विशेष रूप से उन सौभाग्यवती महिलाओं के लिए है जो अपने दाम्पत्य को सुखद रखना चाहती हैं, अक्षुण्ण रखना चाहती हैं। तो मिट्टी के कलश में या मिट्टी के घड़े में जल भरिए, उसके साथ कुछ फल रख लीजिए, कुछ अन्न, कुछ धन आदि रख लीजिए, और माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य की कामना कीजिए, और उसके बाद कुछ यथा सामर्थ्य उसके साथ कुछ अतिरिक्त जो आपकी क्षमता हो रख के दान कर दीजिए। वर्ष पर्यंत दाम्पत्य अच्छा बीतेगा। तो ये कुछ ऐसे छोटी छोटी उपाय हैं। इसके अतिरिक्त हमारे परम आदरणीय गुरुवत श्री गोपाल राजू जी एक नागकेसर का उपाय बताते हैं कि दक्षिणावर्ती शंख में आप नागकेसर भर के उस पर कोई सिक्का लगा के रखें तो भगवती महालक्ष्मी की कृपा आती है। तो यदि आप पूर्व से करते आए हैं तो इस अक्षय तृतीया के दिन उस उपाय को दोहरा लें, यानी कि पुराना नागकेसर हटा करके उसमें नया नागकेसर भर लें और उसमें चांदी का या कोई प्रचलित सिक्का लगा करके माता महालक्ष्मी का स्मरण करें। इसके अतिरिक्त आप इस दिन भगवान शिव के कोई मंत्र का जप, भगवान विष्णु के कोई मंत्र का जप, या माता महालक्ष्मी के किसी स्तोत्र या मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य उपाय मैं बता रहा हूं, यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, दयनीय है, तो स्थानीय स्तर पर किसी भी पूजा पाठ की दुकान से एक कमला यंत्र तांबे के शीट पर बना हुआ ले आइए। अगर आप उसके आकार को बात करें तो 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा ले सकते हैं, अन्यथा जो शुद्ध रूप से आपको कमला यंत्र मिल जाए आप उसको ले आइए। अपनी क्षमता अपनी बुद्धि के अनुसार उसका पूजन कर लीजिए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा आदि की बातें तो बहुत जटिल हो जाती हैं। जो आपकी क्षमता श्रद्धा है उसके अनुसार उसका पूजन कर लीजिए, और उसको साक्षात माता महालक्ष्मी का रूप मान के या साक्षात महाविद्या कमला का रूप मान के आप अपने पूजन स्थल पर रख दीजिए, और उसके सम्मुख प्रतिदिन बिना किसी नियम के, बिना किसी माला के, जितना अधिक हो सके उतना श्रीम बीज का जप किया करिए। श्रीम 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 इस तरीके से। और फिर एक नियम बना लीजिए कि चलते फिरते भी श्रीम, अगर आप घर की महिला हैं, आप कुछ घरेलू काम कर रही हैं तो श्रीम श्रीम जप कर सकती हैं। आप पुरुष हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं रास्ते में हैं, कहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं, 2-4-5 मिनट समय वहां भी कर सकते हैं। कहने का आशय ये कि अपने खाली समय का सदुपयोग करिए श्रीम बीज के साथ। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी बरकत शुरू हो जाएगी, आपको तरक्की मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से इस दिन भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसमें किसी विशेष पाठ, किसी पूजा की आवश्यकता नहीं, कोई बहुत अधिक व्यय की स्थिति नहीं बनेगी। अगर आप करते हैं, एक कर सकते हैं, एक से अधिक कर सकते हैं, या सारे कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। बस कुतर्क छोड़ करके श्रद्धा के साथ करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। तो आशा करता हूं कि अक्षय तृतीया से संबंधित ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सीताराम।